अवंतिका के दो बैल थे जिनका नाम हीरा और मोती था। अवंतिका अपने दोनों बैलों को बहुत प्यार करती थी और दिन रात उन्हें चारा खिलाती थी, टाइम से नहलाती थी। ठीक से बात की जाए तो वह अपना आधे से ज्यादा समय अपने दो बैल हीरा और मोती के साथ बिताया करती थी। वहीं उसके बहू बेटे पाखी और अर्जुन भी थे, जो कि उन दोनों बैल से बहुत प्यार करती थी। एक सुबह पाखी शिव जी की पूजा कर रही थी। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो महादेव की जय, नंदी महाराज की जय। माँ जी, अर्जुन जी, ये लीजिए प्रसाद। हाँ हाँ बिल्कुल। हम दोनों ने तो प्रसाद ले लिया, जरा मेरे हीरा और मोती को भी प्रसाद खिला दे, उन्हें शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा। हाँ हाँ माँ जी, अभी उन्हें खिलाती हूँ। आपके हीरा मोती को मैं भला कैसे भूल सकती हूँ। ऐसा कहकर पाखी हीरा और मोती के पास जाकर उन्हें प्रसाद खिला देती है और उनके सर पर हाथ रखकर कहती है, अरे वाह, बड़े प्यार से प्रसाद खा रहे हो, तुम कितने अच्छे हो। अर्जुन जी तुम्हें सैर कराने ले जाएंगे अब। अरे पाखी, तुम मेरे लिए चाय बना दो, जब तक मैं इन्हें चारा खिला देता हूँ। फिर बैलगाड़ी लेकर निकलना भी है, जल्दी जाऊंगा तभी तो सवारी मिलेगी। पाखी चाय बनाकर अपने सास और पति को दे देती है। वहीं अर्जुन अपनी दोनों बैलों को चारा खिला देता है और उन पर बैठकर बैलगाड़ी के लिए रवाना हो जाता है। आइए आइए, मधुबन चौक, माधवगंज, सकीरपुर, चलिए दौला कुआं, चलिए सिर्फ 10-10 रुपए में। अरे भाई साहब, नीलगिरी चलोगे क्या? माधवगंज से थोड़ा ही आगे है। मेरे हीरे मोती को बहुत ज्यादा आगे जाना पड़ेगा इस कड़ी धूप में। आपको उसके कम से कम 50 देने होंगे। कोई बात नहीं, आप 50 ही ले लीजिएगा, फिलहाल मुझे देर हो रही है, चलिए। फिर वह उस औरत को अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर उसकी मंजिल तक उसे छोड़ देता है। ऐसे ही अर्जुन दिन भर अपनी बैलगाड़ी से कमाई करके घर में ले आता है, जिससे उन सभी का पेट भरता था। फिर एक शाम अर्जुन बैलगाड़ी से उतरकर एक छोटे बच्चे को चलती रोड से बचाने जाता है, जहां पर तेजी से ट्रक आ रहा था। फिर तुरंत अर्जुन जाकर उस बच्चे को बचा लेता है। हे भगवान, मुझे कैसे भी करके इस बच्चे को बचाना होगा। लेकिन ट्रक के आगे आने से उसकी खुद की जान चली जाती है, जिसके कारण पाखी विधवा हो जाती है। अपने पति के जाने के गम में पाखी सुध-बुध खो बैठती है। वहीं बहू की ऐसी हालत देखकर अवंतिका खाने की थाली लाकर अपने हाथ से खिलाते हुए कहती है, बहू, अगर तू अपनी ऐसी हालत बना लेगी, मुझे भी कुछ नहीं बोलेगी, तो मैं कैसे रहूंगी। मेरी हालत के बारे में तो सोच, तू इतनी परेशान है, क्या अर्जुन को अच्छा लग रहा होगा। देख, बेचारे हीरा मोती भी अर्जुन के गम में आधे हो गए हैं, वह भी कुछ नहीं खा रहे हैं, तुझे संभालना होगा। क्या संभालूं माँ जी, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अर्जुन जी के साथ इतना कम समय बिता पाऊंगी। बहू अनहोनी को कौन टाल सकता है, चल थोड़ा सा खा ले। फिर अपनी सास की बात सुनकर पाखी थोड़ा सा खाना खा लेती है। फिर बैल हीरा और मोती को अपने हाथ से खाना खिलाती है और गले लगकर कहती है, देखो, मैं जानती हूँ तुम दोनों अर्जुन जी से बहुत प्यार करती थी, पर उनके चक्कर में कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। चलो, ये खा लो। पाखी के प्यार से कहने पर बैल हीरा और मोती खाना खा लेते हैं। घर में बचे हुए पैसे खत्म होने को आए थे। शाम को अवंतिका कहती है, बहू, आज तो साग और पालक बना ले। माँ जी, घर में आटा चावल कुछ नहीं है और साग पालक तो मैं बाजार से लाई हूँ, आप जानती हो। हे भगवान, अब हम घर में खाना कैसे खाएंगे। ऐसे तो काम नहीं बनेगा हमारा।
बहू हमें कोई काम कर लेना चाहिए। पर ऐसा क्या काम करे? उसके लिए भी तो पैसे ही चाहिए ना। खाने के लिए तो पैसे नहीं है। माँ जी, मेरे पास एक तरीका है, क्यों ना हम खाना बनाने का काम शुरू कर दें। आप तो जानती है मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। मैं अपने कानों के बूंदों को बेचकर उन पैसों से थोड़ा राशन ले आऊंगी। हम छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं। पर बहू कहाँ खोलेंगे? उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना। माँ जी, मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम अपनी बैलगाड़ी इस्तेमाल करें। उसी पर ढाबा बनाकर सबको खाना खिलाएंगे। हाँ बहू, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है माँ जी, हम अभी लस्सी और गुड़ खा लेते हैं, वही रखा हुआ है। ये सुनकर सास बहू लस्सी और गुड़ खाकर अपना काम चला लेते हैं। अगले दिन पाखी अपनी सोने के बूंदों को बेचकर बदले में लाए पैसों से 3-4 प्रकार की सब्जी, आटा, राशन आदि ढाबा खोलने के लिए जरूरी सामग्री ले आती है। फिर बहू बैलगाड़ी को घास फूस से तैयार कर एक ढाबे का रूप दे देती है। उसके बाद दोनों सास बहू 3-4 प्रकार की रोटी, सब्जी और चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं और बैलगाड़ी को चलाते चलाते खाना बेचते हैं, जिसकी खुशबू और आवाज से आसपास के लोग आकर्षित होते हैं। आइए आइए, कढ़ी चावल, राजमा चावल, गट्टे की सब्जी, पनीर आलू का स्वाद लीजिए, साथ में चटनी सलाद फ्री, सिर्फ 40 रुपए प्लेट। आइए आइए, आने वाले पहले 10 ग्राहकों को 10 रुपए की छूट। इतना सस्ता खाना, मुझे तो खुशबू भी यहाँ तक आ रही है। चलो चलकर खाना खाते हैं। हाँ हाँ, अब तो मुझे भी भूख लग रही है खाने की बात सुनकर। फिर दोनों आदमी सास बहू की बैलगाड़ी ढाबे के पास पहुंचकर उनसे खाना मांगते हैं। खाना खाते ही वह उस खाने की बहुत तारीफ करते हैं। सच में माता जी, बहन जी, आपने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। मैं हैरान हूँ कि आप इतना सस्ता बेच रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। मेहरबानी होगी अगर आप और ग्राहकों को हमारी ओर भेज देंगे तो। अरे अरे, आप चिंता मत कीजिए। देखिए मैं कितने लोगों को लाता हूँ, अपने दोस्तों को भी लेकर आऊँगा। हमारा यहीं पास में ही फैक्ट्री है, तो मैं कहता हूँ आपको वहाँ खड़े हो जाना चाहिए। आपकी बहुत बिक्री होगी। शुक्रिया बेटा तुम्हारा, कल से हम वहीं जाएंगे। इस तरह सास बहू का कुछ ही घंटों में बनाया हुआ खाना समाप्त हो जाता है और उनकी कमाई भी बहुत अच्छी होती है। माँ जी, हमने जो सोचा था उससे भी ज्यादा कमा लिया। देखिए, पूरी 5,000 की कमाई हुई है और लागत सिर्फ 3,000 की थी। बहू, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब कल से हम उस फैक्ट्री के बाहर अपना बैलगाड़ी का ढाबा खोलेंगे, जिससे हमारी और कमाई होगी। फिर अगले दिन भी सास बहू अपने बैलगाड़ी के ढाबे को ले जाती हैं और बहुत सारा खाना बनाकर बेचना शुरू कर देती हैं, जो कि काफी लोगों को बहुत पसंद आ जाता है। और फैक्ट्री के मजदूर दोपहर के खाने में उनके यहाँ रोज रोज खाना खाने लग जाते हैं और देखते ही देखते सास बहू का बैलगाड़ी का ढाबा चलने लगता है। 6 महीने के भीतर उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, आर्थिक स्थिति सुधर जाती है, जिसके बाद वह अपने लिए एक नया घर बनवा लेते हैं। फिर एक गाड़ी में से अरुण नाम का व्यक्ति उतरता है और कहता है, हेलो, मेरा नाम सिर्फ अरुण ग्रोवर है। मैंने आपके खाने की चर्चा बहुत सुनी है। इनफैक्ट मैंने खाना भी खाया है और मुझे आपका खाना इतना पसंद आया कि मैं चाहता हूँ आप सास बहू की जोड़ी मेरे होटल में भी आए और लोग आपके हाथ का खाना खाएं। इसके लिए मैं आपको पूरे 1 करोड़ दूंगा, वो भी 1 साल के लिए। क्या आपको मंजूर है? क्या 1 करोड़? बहू, क्या ये सही रहेगा? हमें उनकी बात माननी चाहिए या हम अपनी बैलगाड़ी के ढाबे पर ही चलें? माँ जी, मुझे ये सुझाव तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है अरुण जी, हमें आपकी ये बात मंजूर है, पर हम अपने आसपास ही हीरा मोती को रखेंगे, उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज हम जो कुछ भी है इस बैलगाड़ी की मदद से हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। अब आप मेरे ताज होटल में मुंबई में आने की तैयारी कीजिए। ये लीजिए एडवांस पैसे।
इसके बाद सास बहू की जिंदगी बदल जाती है और वह मुंबई पहुंचकर बड़े ही ताज होटल में अपने हाथ का खाना सबको खिलाते हैं। साथ ही उनके हीरा मोती भी उसी होटल के पास तबेले में रहते हैं, जिससे वह बीच बीच में आकर मिला करती थी। इस तरह सास बहू का खाना हर जगह फेमस हो जाता है और वह खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।